जी आइकम। आज हम लोग डिस्कस करने लगे हैं कि प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स यानी जो असूल मौशियात का हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, जो हम बुक पढ़ रहे हैं प्रोफेसर मंजूर ताहिर चौधरी साहब की, इसके अकॉर्डिंग हमारी क्या पेयरिंग स्कीम है। इसके अकॉर्डिंग या इवन के कोई और राइटर की भी आप बुक पढ़ रहे हैं तो चैप्टर्स तो यही है, मे बी के चैप्टर थोड़ा आगे पीछे हो सकते हैं, बाकी चैप्टर्स यही है। सारे बोर्ड्स के अकॉर्डिंग पेयरिंग स्कीम भी यही है। आज के लेक्चर में हम लोग इसकी पेयरिंग स्कीम डिस्कस करेंगे और पेयरिंग स्कीम के साथ हम लोग इसके साथ लाहौर बोर्ड का, गुजरांवाला बोर्ड का पेपर भी देखेंगे कि क्या जैसे हम पेयरिंग स्कीम डिस्कस करने जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ही पेपर आया हुआ है। ये तमाम बोर्ड्स के लिए पेपर की स्कीम यही है। तो चले सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि हमारे जो असूल मौशियात के टोटल चैप्टर्स हैं वो 13 है, ठीक है, जिसमें हिस्सा अव्वल है और हिस्सा दोम है। हिस्सा अव्वल में आपके 8 चैप्टर्स हैं और हिस्सा दोम में आपके 5 चैप्टर्स हैं। ये टोटल आपके 13 चैप्टर्स हैं। इसमें आपके टोटल मार्क्स होते हैं 75। तो बेसिकली जो आज का हमारा लेक्चर है इसका मकसद ही ये है कि हम 75 में से 70 प्लस मार्क्स कैसे सिक्योर कर सकते हैं, और ये इम्पॉसिबल नहीं है, ये हम कर सकते हैं। उसमें जो हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यूज होते हैं 15, जो 15 मार्क्स के होते हैं। 15 मार्क्स के क्वेश्चन 15 मार्क्स के एमसीक्यूज जो हैं वो आपने सॉल्व करने होते हैं और 15 मार्क्स ही आप सिक्योर कर सकते हैं अगर जो चैप्टर, हर बुक के चैप्टर पे इसके लिए कोई एक्स्ट्रा नोट्स की किसी चीज की जरूरत नहीं होती। हर चैप्टर के लास्ट पे आपको कुछ ना कुछ एमसीक्यूज गिवन है, ठीक है। उन एमसीक्यूज को अगर आप अच्छे से लर्न कर लेते हैं, मेमोराइज कर लेते हैं, तो ये 15 मार्क्स आप इजीली सिक्योर कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 होता है उसमें शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं 9, जिसमें से आपने 6 को अटेम्प्ट करना होता है। और वो जो 6 क्वेश्चन है वो कहाँ से आते हैं? चैप्टर नंबर 1 में से, चैप्टर नंबर 1 टू चैप्टर नंबर 4, यानी जो टोटल आपके 13 चैप्टर्स हैं उनमें से चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 4 तक अगर आप लर्न करते हैं तो आप इजीली जो है वो 9 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं। हाँ, इसमें मजीद भी हम ये कर सकते हैं कि जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं वो आपके चैप्टर नंबर 1, 2 एंड 3 है। अगर आप ये 3 चैप्टर्स भी लर्न कर ले तो आप 6 क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपने 9 के 9 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं तो उसके लिए आपको चैप्टर नंबर 1 टू चैप्टर नंबर 4 को मेमोराइज करना है, यानी ये चारों चैप्टर्स मेमोराइज करने हैं। इनके चूंकि 6 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने हैं, 6 मल्टीप्लाई बाय 2, हर क्वेश्चन के 2 नंबर होते हैं, तो ये आपके 12 मार्क्स बनते हैं। अब अगर हम लोग देखें गुजरांवाला बोर्ड का पेपर जो है उसका हम ओवरव्यू ले लेते हैं कि क्या हमारे जो हम बात कर रहे हैं कि चैप्टर नंबर 1 टू 4 अगर हम लर्न करते हैं तो हमारे 9 क्वेश्चन हो सकते हैं। तो चले उसको देख लेते हैं। हमारे पास ये गुजरांवाला बोर्ड का 2024 का पेपर मौजूद है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 को हमने डिस्कस किया कि हमारे पास 15 एमसीक्यूज होंगे, उसको हमने सॉल्व करना है, वो 15 मार्क्स के हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आपके पास मौजूद है, जिसमें से 9 क्वेश्चन आते हैं। 9 क्वेश्चन होंगे, उसमें से 6 आपने अटेम्प्ट करने होते हैं। अब देखें क्वेश्चन नंबर 1 जो यहाँ पे गुजरांवाला बोर्ड में आया, प्रोफेसर मार्शल की तारीफ बयान करनी है मौशियात की, तो ये चैप्टर नंबर 1 में से क्वेश्चन है। इल्म की तारीफ चैप्टर नंबर 1 में से क्वेश्चन है। अगर जुज़वी और कुली मौशियात की बात करें, ये भी चैप्टर नंबर 1 में से है। तलब के बढ़ने और गिरने में फर्क, ये चैप्टर नंबर 3 में से है। रसद और जहीरा, ये भी चैप्टर नंबर 3 में से है। ज़िया-पज़ीर अशिया, म्यारी कीमत, ये भी चैप्टर नंबर 3 में से क्वेश्चन है। अफादा और फायदामंदी और कुल अफादा जो है ये चैप्टर नंबर 2 में से क्वेश्चन है। तो जो अभी हमने बात की कि चैप्टर नंबर 3 अगर आप अच्छे से मेमोराइज कर लें तो आपके 6 क्वेश्चन हो सकते हैं। तो अगर गुजरांवाला बोर्ड को देखा जाए तो उसमें जो 9 के 9 क्वेश्चन हैं वो इन्हीं 3 चैप्टर में से आए हुए हैं। चैप्टर नंबर 4 में से एक भी क्वेश्चन 2024 में नहीं आया, लेकिन फिर भी हमें बाजुकात आ भी तो सकता है, चूंकि पेयरिंग स्कीम ये है कि 4 चैप्टर्स में से आपके 9 क्वेश्चन आने हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट आपको ये बताया कि बाजुकात अगर आप चाहें कि हमारे पास टाइम नहीं है, हम किसी चीज को स्किप करना चाहते हैं, तो आप चैप्टर नंबर 4 को स्किप करें, तब भी आपके 6 क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में भी ऐसे ही आपके 9 क्वेश्चंस होंगे। 9 क्वेश्चंस में से आप लोगों ने 6 को अटेम्प्ट करना है। अब ये कहां से आते हैं? चैप्टर नंबर 5 टू चैप्टर नंबर 8। ये इन 4 चैप्टर्स में से 9 सवाल आते हैं, जिसमें से आपने
6 को करना होता है। अब इसमें से मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स कौन से हैं? 5, 6 एंड 7। चैप्टर नंबर, यानी अगर मोस्ट इंपोर्टेंट की बात की जाए तो चैप्टर नंबर 5, 7 एंड 6, 5, 6 एंड 7। अगर आप इन 3 चैप्टर्स को अच्छे से मेमोराइज कर लेते हैं तो आप 6 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर आपने 9 के 9 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं तो आपको इन चारों चैप्टर्स को अच्छे से लर्न करना पड़ेगा। इनमें भी 6 क्वेश्चन चुन के करने हैं तो हर क्वेश्चन के 2 मार्क्स हैं, टोटल आपके 12 मार्क्स बनेंगे। इसको भी गुजरांवाला बोर्ड के पेपर से एक दफा वेरीफाई कर लेते हैं कि क्या जो बात हम कह रहे हैं वो ठीक है या नहीं है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास कि 6 क्वेश्चन हमने सॉल्व करने हैं। उसमें देखिए क्वेश्चन है फर्स्ट वन, मुख्तलिफ मुसारिफ की तारीफ करें। ये चैप्टर नंबर 6 में से है। ऐसे ही मुअय्यना मुसारिफ और मुतगय्यरा मुसारिफ में फर्क बयान करें, ये भी चैप्टर नंबर 6 में से है। कुल वसूली, ये भी चैप्टर नंबर 6 में से है। कानून तकसीर हासिल चैप्टर नंबर 5 में से है। ऐसे ही कवानीन हासिल के नाम लिखें, ये भी चैप्टर नंबर 5 में से है। मुकम्मल मुकाबला की 4 शराइत, उजारादारी, ये दोनों चैप्टर नंबर 7 में से है। नजरिया मुख्ततिम पैदावार और आमलीन पैदाइश, ये दोनों चैप्टर नंबर 8 में से हैं। इट मींस कि आपने 9 में से 8 सवाल करने हैं, तो ये 2 क्वेश्चन सिर्फ चैप्टर नंबर 8 में से हैं। बाकी जो 7 सवाल हैं वो आप आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं अगर आपने चैप्टर नंबर 7 को मेमोराइज किया हुआ है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 होता है उसमें भी 9 शॉर्ट क्वेश्चंस आपको गिवन होंगे, 6 को आपने अटेम्प्ट करना है। अब वो 6 शॉर्ट क्वेश्चंस आपके कहां से आते हैं? चैप्टर नंबर 9 to 13। बाकी जो आपके चैप्टर बच जाते हैं वो चैप्टर नंबर 9 to चैप्टर नंबर 13 है। इसमें से मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स की बात की जाए तो वो हमारे पास 9, 10, 12 और 13 है। 9, 10, 12 एंड 13। और इसमें से भी चूंकि 6 क्वेश्चंस करने हैं, हर एक के 2 मार्क्स हैं, 12 मार्क्स के आपके ये शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे। अब इसमें वैसे तो ये आप 5 चैप्टर्स को लर्न करेंगे तो 9 क्वेश्चंस आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप मोस्ट इंपोर्टेंट की बात करते हैं तो 9, 10, 12 एंड 13 इन चारों चैप्टर्स को अच्छे से मेमोराइज कर लें, आपके 6 क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट, बल्कि 6 to 7 क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट हो जाते हैं। इसको भी गुजरांवाला बोर्ड के पेपर से वेरीफाई कर लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। शॉर्ट क्वेश्चन हमने कोई से 6 सवालों के जवाब देने हैं। हाँ मुल्की पैदावार और आने से क्या मुराद है, ये दोनों चैप्टर नंबर 9 में से क्वेश्चन है। पाकिस्तान की 4 अहम दरामदात, ये बैनुल अक़वामी तजारत में से यानी 12वें चैप्टर में से सवाल है आपका। नजरिया मिक़दार ज़र वाले चैप्टर में से सवाल है आपका, चैप्टर नंबर 10 में से। और मुल्की तजारत से क्या मुराद है, ये फिर से चैप्टर नंबर 12 में से है। तवाज़ुन तजारत भी चैप्टर नंबर 12 में से है। निजी मालियात और सरकारी मालियात लास्ट वाले चैप्टर में से 13 वाले में से है। आफ्ताबी दबों के नजरिया से क्या मुराद है, ये चैप्टर नंबर 11 में से है। फाजल बजट से क्या मुराद है, चैप्टर नंबर 12 में से। तो अगर आप लोग देखें तो चैप्टर नंबर 11 में से जस्ट एक क्वेश्चन आया हुआ है, यानी अगर आप लर्न कर लेते हैं तो आप 8 क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। वैसे तो आपकी रिक्वायरमेंट 6 क्वेश्चन है ना, लेकिन आप 7 to 8 क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट ही हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं। लॉन्ग क्वेश्चंस के पोर्शन में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, 8 एंड 9, यानी हमारे पास टोटल ये 5 क्वेश्चंस आएंगे। और उन 5 क्वेश्चंस में से ये 3 क्वेश्चंस आपको आएंगे हिस्सा अव्वल में से, जिसमें आपका चैप्टर नंबर 1 to 8 है। ये दोनों क्वेश्चंस आपके आते हैं हिस्सा 2 में से, जो आपके चैप्टर नंबर 9 to 13 है। अब इस तरह से इसकी चूंकि स्पेसिफिकेशन होती है तो जो हम लोग कह सकते हैं, वैसे तो हमें पता है कि हिस्सा अव्वल में से 3 सवाल आने हैं, हिस्सा 2 में से 2 सवाल आने हैं, और वो इतने इतने चैप्टर हैं। लेकिन इसमें से भी मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर अगर हम लोग कर लें, जैसे हम इसमें कह सकते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स हैं हमारे पास चैप्टर 1, 2,
3, 5 and 7. 4, 5 and 7. इन चैप्टर्स को अगर आप लर्न कर लेते हैं, यानी 6 और 8 वाले चैप्टर को अगर आप स्किप भी कर दें तब भी आप 3 क्वेश्चंस को इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। ऐसे ही अगर हिस्सा 2 में से देखा जाए तो इसमें से अगर आप लोग चैप्टर नंबर 9, 10, 12 एंड 13 कर लें तो आपके ये 2 क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट हो सकते हैं। यानी आप चैप्टर नंबर 11 को स्किप करें तब भी आपका पेपर जो है अटेम्प्ट हो सकता है। बाकी इसमें जो मजीद हम लोग इसको कैटेगराइज कर सकते हैं वो ये भी, और दूसरा ये कि ये आपके जो मार्क्स हैं हर क्वेश्चन के 8 मार्क्स होते हैं और 3 आपने अटेम्प्ट करने हैं तो ये टोटल 24 मार्क्स के आपके लॉन्ग क्वेश्चंस बनते हैं। आप इसको मजीद गुजरांवाला बोर्ड के पेपर से और जो लाहौर बोर्ड में 2024 में पेपर आया उसमें वेरीफाई कर लेते हैं कि क्या जो पेयरिंग स्कीम हम डिस्कस कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ही हमारा पेपर है। तो देखें ये हमारे पास गुजरांवाला बोर्ड का पेपर है जिसको हम लोग ऑलरेडी शॉर्ट क्वेश्चन भी जिसके हमने वेरीफाई किए हैं। तो हिस्सा 2 में आपके पास 3 सवाल आपने सॉल्व करने हैं। 8 नंबर का 1 सवाल होता है, 24 नंबर के टोटल 3 सवाल होंगे। देखिए कानून रसद की वजाहत है, ये चैप्टर नंबर 3 में से क्वेश्चन आया हुआ है। कानून तकलील हासिल की वजाहत है, चैप्टर नंबर 5 में से क्वेश्चन आया हुआ है। मुकम्मल मुकाबला के तहत अरसा तवील में फर्म का तवाज़ुन, ये चैप्टर नंबर 7 में से है। और आगे है कौमी आमदनी का दायरवी बहाव और कौमी आमदनी के पैमाइश, ये दोनों ही चैप्टर नंबर 9 में से क्वेश्चन है। ये गुजरांवाला बोर्ड का पेपर है। अगर ऐसे ही हम लाहौर बोर्ड का पेपर डिस्कस करें, यानी हमारे पास उसूल मुआशियात का 2024 का लाहौर बोर्ड का पेपर है। लाहौर बोर्ड का पेपर अगर हम लोग देखें तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आया है वो प्रोफेसर रॉबिन्स की तारीफ है, ये चैप्टर नंबर 1 में से है। कानून तकलील हासिल है, ये चैप्टर नंबर 5 में से है। सरमाए के फ्राइज चैप्टर नंबर 4 में से है। टैक्स लगाने के असूल हैं तो चैप्टर नंबर 13 में से, और बैनुल अक़वामी तिजारत चैप्टर नंबर 12 में से। तो इसी तरह से देखें 1, 5 और 4 यानी शुरू वाले जो चैप्टर हमने डिस्कस किए उसमें से हमारे लॉन्ग क्वेश्चन 3 अटेम्प्ट हुए। 12 और 13 वाला चैप्टर जब हमने लर्न किया हुआ था तो हम आखिरी 2 क्वेश्चन में से अगर कुछ करना चाहते हैं तो वो भी हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसके साथ ही हम लोग मजीद पेपर को किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, किस तरीके से उसकी प्रेजेंटेशन करनी है, ये सिर्फ लिखा होना मैटर नहीं करता। नो डाउट कि आपने बहुत अच्छा मेमोराइज किया हुआ है, अच्छा लिखा है, लेकिन आपने अगर पेपर की प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं की हुई तो आप अच्छे मार्क्स सिक्योर नहीं कर सकते। तो इसके साथ ही हम आपको एक पेपर भी शो करते हैं कि किस तरीके से आपने पेपर की प्रेजेंटेशन करनी है ताकि आप 70+ मार्क्स हैं वो सिक्योर कर सकें। जी, जैसा कि हमने अभी रिसेंटली इसकी पेयरिंग स्कीम जो है वो डिस्कस किया है उसूल मुआशियात की, तो गुजरांवाला बोर्ड का 2024 का एक पेपर हमने सॉल्व किया है। इसमें हम आपको बताते हैं कि पेपर को आप किस तरीके से सॉल्व करें तो आप 75 में से 70+ मार्क्स है वो सिक्योर कर सकते हैं। तो जो बेटा सबसे पहली टिप है वो तो ये है कि आपको जो पेपर में क्वेश्चन नंबर दिया हो, यानी क्वेश्चन पेपर जो आपको मिला है उसमें जो क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है आपने एग्जैक्ट वही लिखना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा होता है, सवाल नंबर जो 1 होता है वो तो एमसीक्यूज होते हैं, वो हम सॉल्व कर चुके, वो तो हमारे पास अलग से सॉल्व हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 से आप स्टार्ट करें तो आपने क्वेश्चन नंबर 2 ही लिखना है। आपने ऐसा नहीं करना कि सब्जेक्टिव पेपर हिस्सा चाहिए आपने शुरू किया था और सवाल नंबर 1 लिखना है, सवाल नंबर 2 ही लिखना है जो सवालिया पेपर में आपको दिया हुआ है। शॉर्ट क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करने लगे हैं। जैसे आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन था मार्शल की तारीफ आपने लिखनी है मुआशियात की, तो बेटा मार्शल की तारीफ इस तरह से, एक तो ये कि जो तारीफ किसी भी क्वेश्चन की कही जाएगी शॉर्ट क्वेश्चन में, अगर आपको डेफिनेशन पूछी गई है तो डेफिनेशन को इन्वर्टेड कॉमास में लिखें और पेपर के मिड में करके लिखें। इसको स्टार्ट से शुरू ना करें और एंड ना करें, इसको मिड में करके लिखें। डेफिनेशन जब भी आप मिड में लिखेंगे इस तरह से तो ये आप पे एक अच्छा इंप्रेशन जाता है। जितनी भी डेफिनेशन हो उसको मिड में करके लिखें। दूसरा ये कि बेटा बुक में डेफिनेशन नो डाउट दी हुई है, सबने ये याद की हुई है, एज इट इज सीधी सीधी तो सबने लिखी होगी। आप अपने पेपर में ऐसा क्या करें कि आपका पेपर दूसरों से मुनफरिद लगे, तो आप कोशिश करें थोड़ा सा डायग्राम की फॉर्म में जो उस डेफिनेशन में मेन पॉइंट है उसको हाईलाइट करें ताकि जो चेक करने वाला उस पर एक अच्छा इंप्रेशन जाए कि स्टूडेंट का कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत ज्यादा क्लियर है। तो पेपर चेक करने वाले पे ये एक इम्प्रेशन जाए कि स्टूडेंट ने ना सिर्फ बुक के सादा सादा सा लिख दिया हुआ है बल्कि कुछ अपने लफ्जों में ओवरऑल जिसका कॉन्सेप्ट जो है वो डायग्रामेटिकली प्रेजेंट किया हुआ है। और आप जैसे कि आपके सामने इल्म की तारीफ है तो उसमें से भी जो मेन पॉइंट था उसको डायग्राम की फॉर्म में हाईलाइट किया और इन्वर्टेड कॉमास में मिड में करके इसकी डेफिनेशन लिखी है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये कि आप हर डेफिनेशन के साथ, हर शॉर्ट क्वेश्चन के साथ जहां पे पॉसिबल है
उसकी एग्जाम्पल जरूर ऐड करें। अगर आप एग्जाम्पल ऐड करते हैं तो एक बहुत अच्छा इंप्रेशन जाता है। जैसे यहाँ पे आपके पास था जुज़वी मुआशियात और कुली मुआशियात का क्वेश्चन है, तो आप उसको डायग्रामेटिकली तो थोड़ा सा प्रेजेंट करें। बाकी सारे स्टूडेंट्स ने तो सीधा सीधा लिखा होगा, आप भी सीधा सीधा लिख देंगे तो मार्क्स यानी वो इतना अच्छा इंप्रेशन चेक करने वाले पे नहीं जाता। अगर आप डायग्रामेटिकली उसको प्रेजेंट करते हैं, हर एक में जहां तक पॉसिबल है, अगर उसमें एग्जाम्पल आ सकती है तो उसको हाईलाइट करके प्रेजेंट करते हैं, तो ये आपका पेपर की प्रेजेंटेशन देखें आपके सामने है, ये एक अच्छा इंप्रेशन देती है। जैसे अगर आप उजारादारी की लिख रहे हैं तो उसका ओवरव्यू क्या है, उसकी एग्जाम्पल क्या है, जैसे वापडा की एग्जाम्पल ऐड की गई है। तो हर क्वेश्चन में जहां तक हो सके प्रेजेंटेशन को भी अच्छा करें, क्वेश्चन नंबर जो है वो दें, और जितना हो सकता है अपने पेपर को दूसरों से मुनफरिद बनाने की कोशिश करें। ऐसे ही अगर कौमी आमदनी वाला चैप्टर है, उसमें से कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें चूंकि फार्मूले दिए हुए हैं, तो आप कोशिश करें कि वहां पे वो भी लाजमी लिखने की कोशिश करें। जितना आप अपने पेपर को खूबसूरत बना सकते हैं वो बनाएं। नेक्स्ट ही हमारा स्टेप आता है हिस्सा 2 में, जो हम तफसीली जवाबात लिखते हैं। उसमें आप कोशिश करें कि आप अपने पेपर के अपने क्वेश्चन को जब सॉल्व करना शुरू करते हैं तो शुरू में आप अहम निकात की एक फहरिस्त बनाएं, जिसमें तारुफ लिखें, सबसे पहले तारीफ लिखें। सारा सवाल का जवाब तो आपने लिखना ही है, उसमें भी जाहिर है तारीफ भी होगी, तारुफ भी होगा, और ओवरऑल सारा क्वेश्चन भी सॉल्व किया होगा। लेकिन अगर आप शुरू में ये ओवरव्यू दे देते हैं अपने चेक करने वाले को, पेपर चेक करने वाले को, तो उसमें एक अच्छा इंप्रेशन जाता है कि स्टूडेंट ने पेपर को किस तरीके से जो है वो अटेम्प्ट किया हुआ है। तो सबसे पहले उसने तारुफ लिखा है। कोशिश करें कि हर क्वेश्चन की 2 डेफिनेशंस लिखें। अगर 2 नहीं है तो आप एक को लाजमी इन्वर्टेड कामास में और ब्लू इंक पे प्रॉपर तरीके से लिखें, और बाकी जितनी मेन हेडिंग्स है उसको भी बहुत अच्छे तरीके से लिखें। बुक में जो लिखा है वो सारे का सारा लिख के, और अपने लफ्जों में जैसे या अपने अकॉर्डिंग आप जैसे अपने पेपर को डायग्रामेटिकली मजीद खूबसूरत बना सकते हैं वो भी बनाएं। जहां पे एग्जाम्पल्स पॉसिबल है वो भी ऐड करें, और लास्ट में अपने क्वेश्चन को जब आपका सारा जवाब खत्म हो जाए तो लास्ट में नतीजा लाजमी लिखिए। ये किसी भी किताब में किसी भी सवाल के एंड जवाब के एंड पे नतीजा नहीं लिखा होता, लेकिन अगर आप लिख देते हैं तो ये एग्जामिनर चेक करने वाले को, पेपर चेक करने वाले को आप एक तासुर देते हैं कि भाई मेरा क्वेश्चन कंप्लीट है। ऐसे ही अगर सेकंड क्वेश्चन है तो वो भी आपके सामने है, तारुफ लिखा है, 2 तारीफें लिखें प्रॉपर। अगर आपको राइटर का नेम आता है जिसने तारीफ लिखी हुई है तो वेल एंड गुड, नहीं आता तो वैसे आप लिखें, डायग्राम बनाएं और प्रॉपर तरीके से अपने पेपर को खूबसूरत प्रेजेंटेशन में प्रेजेंट करें, और लास्ट में नतीजा लाजमी लिखें। इसी तरह से अगर आप अपने पेपर को सॉल्व आउट करते हैं तो आपको अच्छे मार्क्स लेने से कोई भी नहीं रोक सकता। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको डिस्कस कर दूं, आपका पेपर चूंकि 75 मार्क्स का होता है, और इसके टोटल जो टाइम आपके पास होता है 2 आवर एंड 30 मिनट्स होते हैं। अब इसको हम कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं, हमारे 15 एमसीक्यूज होते हैं जो हमने सॉल्व करने होते हैं 20 मिनट्स में। टोटल आपने 18 शॉर्ट क्वेश्चंस करने होते हैं। 6 शॉर्ट क्वेश्चंस हमने तीनों पोर्शन में से करने हैं, 18 शॉर्ट क्वेश्चंस करने होते हैं, जिसके टोटल मार्क्स होते हैं 18 मल्टीप्लाई बाय 36 टू 36 मार्क्स होते हैं। अब 36 मार्क्स हैं आपके पास, तो आपने इसको कितना टाइम देना है, इसको आप 35 मिनट्स ही दें। कोशिश करें कि आप 35 मिनट्स में ही अपने शॉर्ट क्वेश्चंस को कंप्लीट करने की कोशिश करें। नेक्स्ट आपके 3 लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। 3 लॉन्ग क्वेश्चंस को अगर आप हर लॉन्ग क्वेश्चन को 30 मिनट्स दें, जैसे फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7, यानी जो भी आप 3 लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं 8 मार्क्स का आपका क्वेश्चन होता है। 8 मार्क्स हैं इसके भी, इसके भी। अब अगर आप 8 मार्क्स के क्वेश्चन को 30 मिनट्स देते हैं तो आप इजीली अपने पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। अब आपके पास 30 टोटल ये 2 आवर एंड 30 मिनट्स में आपके पास मिनट बनते हैं 150 मिनट। 2 आवर्स में 120 मिनट्स और 30 मिनट्स ऐड करके 150 मिनट्स आपके पास टोटल बनते हैं। अगर आप लोग अपने पेपर को चेक करें 30 एंड 30 60 125 मिनट्स और 145 मिनट्स, तो ये आपका टोटल जो हमने अभी एक स्केच बनाया 145 मिनट्स का स्केच बना। जब लास्ट 5 मिनट्स बच जाए वो आपको पेपर को प्रूफ रीड करें। अगर आप इस तरीके से अपने पेपर को सॉल्व करेंगे, टाइम को मैनेज करेंगे, तो आप
70 प्लस मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं आउट ऑफ 75। गुड लक डियर स्टूडेंट्स फॉर योर फाइनल एग्जाम्स।